चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग 12th के मैथमेटिक्स में पढ़ रहे थे वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। और वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग वेक्टर के बारे में जो भी इनिशियल चीजें थे, एडिशन ऑफ वेक्टर से लेकर, है ना, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। क्लियर। आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा सेक्शन फार्मूला वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। ये चीज आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़े थे, सेक्शन फार्मूला, लेकिन वो कार्टेशियन फॉर्म था आपका। कौन सा फॉर्म? कार्टेशियन फॉर्म। उसमें क्या दिया रहता था कि दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, तो वो दोनों बिंदुओं का वहां पर कोऑर्डिनेट दिया रहता था। यहां पर दिया रहेगा पोजीशन वेक्टर, वहां पे कोऑर्डिनेट दिया रहता था, यहां पर क्या दिया रहेगा? पोजीशन वेक्टर। बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए, चैप्टर्स आपका चल रहा था वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला इन वेक्टर फॉर्म। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला इन वेक्टर फॉर्म। हालांकि वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, ये लिखे अथवा ना लिखे। सेक्शन फार्मूला इन वेक्टर फॉर्म। चलिए, गप मत कीजिए और लिखिए जल्दी, हेडिंग लगाइए, फिर बोलिएगा कि नहीं लिख पाए। चैप्टर स्टार्ट हो गया, आप लोग अभी तक गप्पे कर रहे हैं, कैसे करते? चलिए देखिए, वेक्टर अलजेब्रा कहता क्या है, समझिए बात। मान लिया यहां पर कि लेट यहां पर मान लिया P एंड Q, लेट P एंड Q बी 2 पॉइंट्स, मान लिया जाए P और Q दो को क्या है? पॉइंट्स है ना। रिप्रेजेंटेड बाय, लेट P एंड Q बी 2 पॉइंट्स, रिप्रेजेंटेड मतलब जो प्रदर्शित है, रिप्रेजेंटेड है ना, रिप्रेजेंटेड बाय द पोजीशन वेक्टर, रिप्रेजेंटेड बाय द पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर्स, कौन कौन पोजीशन वेक्टर्स? उसका नाम क्या है? तो पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर को हम लोग OP से डिनोट किए हैं, एंड Q के पोजीशन वेक्टर को OQ से, OP एंड AQ रिस्पेक्टिवली, विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। किसके रिस्पेक्ट में? ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। ऑरिजिन मतलब मूल बिंदु, ऑरिजिन मतलब मूल बिंदु, विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन O। चलिए लिख दिया है। देन द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट मतलब हो गया रेखा खंड। देन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स कौन? P एंड Q may be divided, उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, may be divided है ना, by a third point, यहां पर थर्ड पॉइंट का नाम दे दिया क्या? R। थर्ड पॉइंट R इन टू वेज, मतलब दो तरीका से इसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना। पहला इंटरनली एंड दूसरा एक्सटर्नली। दूसरा क्या बाबू? एक्सटर्नली। देखिए क्या लिखे हैं वेक्टर अलजेब्रा में। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है सेक्शन फार्मूला इन वेक्टर फॉर्म, विभाजन सूत्र सदिश रूप में। विभाजन सूत्र किसमें? सदिश रूप में। कहा क्या? लेट P एंड Q बी 2 पॉइंट्स, मान लिया जाए P और Q दो पॉइंट है जिसको रिप्रेजेंट किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। कौन पोजीशन वेक्टर? तो OP और क्या? OQ। ऐसे भी बताए थे,
बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओपी, क्यू का ओ क्यू, ए पॉइंट का ओ ए, बी पॉइंट का ओ बी, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, ऑरिजिन। देन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू, तो है ना, बिंदु पी और क्यू के मिलाने वाली रेखा खंड को एक कोई तीसरा पॉइंट आर दो तरीका से डिवाइड कर सकता है, एक इंटरनली, दूसरा क्या, एक्सटर्नली। तो अब यहां पर केस फर्स्ट चलता है, यहां से दो केसेस हो गया, यहां से केस फर्स्ट कि when the point R divides PQ, when the point R divides किसको, PQ को, divides PQ, divides the line segment PQ या divide PQ internally, देखो अगर इंटरनली डिवीजन करेगा तो क्या होगा। अब सबसे पहले हम इसको फिगर बनाते हैं, लिखा ऊपर, नहीं लिखा तो बुक रखो साथ में, लिखो। देखो इंटरनली फिगर बनाते हैं, कहीं भी ऑरिजिन बना लीजिए, है ना। हम मान लिए ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में ये बिंदु P है, ये हमारा क्या ऑरिजिन, और ये क्या है, Q है, ये Q है, ये क्या है, P है, ये हमारा क्या है, ऑरिजिन। इसको मिलाने वाली रेखा खंड को, यही मिलाने वाली रेखा खंड कौन है, PQ। इसको कोई पॉइंट मान लेते हैं कि R, यहां पर क्या है बाबू, कोई पॉइंट R है, कहीं भी R दे सकते, लीजिए R दे दिए, गप मत करो, पॉइंट R है। ये पॉइंट R जो है इसको डिवाइड कर रहा है इंटरनली, किस रेशियो में, M/N। ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर को हम लोग ओपी से दिखा सकते हैं, इसको किससे, ओक्यू से। तो आपको निकालना है किसका पोजीशन वेक्टर, आर का। वहां पे क्या रहता था कि इस दोनों पॉइंट का क्या दिया रहता था, कोऑर्डिनेट, क्या दिया रहता था। अरे इधर बैठ जाओ तो यार, इतना सीट खाली होने घुसुक रहा है, क्या मेंटेलिटी है, समझ में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन फॉर्म में पी और क्यू का क्या दिया रहता था, कोऑर्डिनेट, और कहता था M/N में, किसमें, M/N। यहां पर ये रेशियो मान लेते हैं M और ये मान लेते हैं N, ठीक है। तो यहां पर ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट ना देके क्या दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर। तो हम लोग यहां पर ओपी पोजीशन वेक्टर को हम लोग ए वेक्टर मान लिए, कौन वेक्टर, ए वेक्टर, और ओक्यू पोजीशन वेक्टर को हम लोग क्या मान लिए, बी वेक्टर, ऐसा मान सकते। तो आपको किसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, आर का। किसका पोजीशन वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, तो आर का कोऑर्डिनेट नहीं निकालना। अगर यही चीज वहां पढ़ते थे तो आर का कोऑर्डिनेट क्या आता था, दो को कोऑर्डिनेट आता था एक्स और वाई, तो वो आता था mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट आता था m/2 प्लस n/1 बटे m प्लस n। क्या सही मैं बोल रहा हूं, ये कार्टेशियन फॉर्म था। आगे चल के 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो हम लोग पढ़ेंगे, लाइन का इक्वेशन और दोनों फॉर्म में पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म में भी और कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म से ही कार्टेशियन फॉर्म कन्वर्ट करेंगे या कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर, दोनों एक ही चीज है, अलग नहीं है। जो बुर्बक विद्यार्थी होगा उसी को लगेगा कि दोनों अलग है। वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म एक ही है, वो वेक्टर फॉर्म में है और एक कार्टेशियन। वेक्टर फॉर्म में हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो चीजें पोजीशन वेक्टर के रूप में दिया रहता है, और कार्टेशियन फॉर्म में कोऑर्डिनेट के रूप में, और कोई अंतर नहीं है। यहां पर पी और क्यू का कोऑर्डिनेट ना देके क्या दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर। अब मान ले, सिंपल सी बात, हम पी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 और y1, एक बात कहते हैं, तो क्या इसको ए वेक्टर बराबर क्या होगा, x1i प्लस y1 जी, मान ले जेड कोऑर्डिनेट नहीं है तो 2 डायमेंशनल है तो अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया होता है, क्या इसका पोजीशन वेक्टर नहीं निकाल सकते, आप पोजीशन वेक्टर में दिया हुआ है तो कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते, एकदम निकाल सकते, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है ये सब, ठीक है ना। तो यहां पर आपको कोऑर्डिनेट ना देके क्या दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर, और
चलिए ठीक है। अब तो हमको यही आर पॉइंट का क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर, और इसके पोजीशन वेक्टर को हम लोग क्या मान लिए, स्मॉल आर वेक्टर। बोला स्मॉल आर वेक्टर का मान निकालना है, बहुत ही आसान है। देखिए यहां पर वेर द पॉइंट आर है ना डिवाइड्स PQ इंटरनली। अब यहां पर लिख देते हैं, यहां पर लिखा कि इफ आर डिवाइड्स PQ सच दैट, वही लिखा है M अनुपात N लिखा है, और क्या स्केलर यही सब है ना। यहां पे लिखा है इफ, अगर इफ आर डिवाइड्स PQ सच दैट मतलब इस प्रकार, अरे रेशियो ना बता के अथी में दे रहा है ना, सच दैट यहां पर PQ वेक्टर बटे QR वेक्टर, सॉरी PR वेक्टर। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, RQ PR है, गड़बड़ तो हम लिखे रहे हैं। सच दैट यहां पर ये मान लेंगे है ना PR है ना, PR वेक्टर कितना वेक्टर, PR वेक्टर बटे है ना RQ वेक्टर, PR वेक्टर बटे RQ वेक्टर बराबर कितना, M बटे कितना N। अरे ये M अनुपात N में बांट रहा है, ठीक है। इफ R डिवाइड्स है ना PQ वेक्टर सच दैट PR बटे RQ बराबर M बटे क्या N, बोले सीधे मानिए M अनुपात क्या L। अब यहां पे सिंपल सी बात है, लिखा है वेयर M and N पॉजिटिव, इसके बी से दैट पॉइंट PR डिवाइड्स इंटरनली इन द रेशियो M अनुपात N। तो सिंपल सी बात हो गया वही। तो इतना लिखे से बढ़िया हमको ये चीज लग रहा था, इसी में पॉइंट को जोड़ देते, नहीं समझे कि वेयर द पॉइंट आर डिवाइड्स किसको, PQ वेक्टर, R डिवाइड्स PQ इंटरनली, डायरेक्ट हम लोग कर लेते, R डिवाइड्स PQ वेक्टर है ना इंटरनली M रेशियो कितना N। When the point R divides PQ internally in the ratio, in the, हाँ यही पर जोड़ देते, झूठो एक ही बात को बार बार लिख रहा है। इन द रेशियो कितना, M रेशियो कितना N। अगर ऐसा है तो देन हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, देन हम लोग लिख सकते हैं क्या, PR वेक्टर, कौन वेक्टर, PR वेक्टर बटे नाम दो RQ वेक्टर बराबर कितना M बटे N। ये हुआ, यही है PR वेक्टर और ये क्या है RQ वेक्टर। अब ये बताओ PR वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, PR वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, प्रीवियस क्लास हम लोग पढ़ाए, अरे वो तो M बटे रेशियो है यार। मैं पूछ रहा हूं PR वेक्टर, जैसे PQ वेक्टर को क्या लिखे थे, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स में Q का पोजीशन वेक्टर घटाओ P का, उसी प्रकार से PR वेक्टर है तो हम R का पोजीशन वेक्टर घटाओ P का पोजीशन वेक्टर, ऐसा लिखेंगे। RQ वेक्टर को Q का पोजीशन वेक्टर माइनस R का पोजीशन वेक्टर, ऐसा लिखेंगे बटे M बटे कितना N। लिखना सिखाए थे कि नहीं बताओ, अब बताओ सबका वैल्यू हम लोग जानते हैं, ऐसा है किसी का वैल्यू नहीं जान रहे। OR वेक्टर कितना है, देखो 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 देखो, स्मॉल R वेक्टर है, OP वेक्टर स्मॉल A वेक्टर, OQ वेक्टर स्मॉल B वेक्टर, और ये स्मॉल R वेक्टर M बटे कितना N। आपको निकालना है किसको, R वेक्टर को, निकल जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, क्या कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या हो जाएगा NR वेक्टर माइनस NA वेक्टर बराबर MB वेक्टर माइनस M कितना R वेक्टर। एक तरफ वाले को एक तरफ ले जाओ तो यहां पर कितना हो जाएगा बताओ, यहां पर हो जाएगा MR वेक्टर प्लस NR वेक्टर बराबर MB वेक्टर प्लस MA वेक्टर, सही है। NA होगा, हाँ MB प्लस कितना NA वेक्टर आ गया। इसमें हम लोग क्या करें, R वेक्टर कॉमन ले लें, क्या बचेगा M प्लस N बचेगा, बराबर हो गया कितना MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर। तो बताओ रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट अगर मैं R वेक्टर की बात करूंगा तो मेरा रिजल्ट आ गया MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर बटे कितना M प्लस N, निकल गया पोजीशन वेक्टर। यही पोजीशन वेक्टर आपको
निकालना था। ए वेक्टर किसका है? पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर, बी वेक्टर पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर, और आर क्या है? पॉइंट आर का, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा था। आसान है ना? चलो जल्दी लिखो, कुछ है ही नहीं है। बस कुछ नहीं, ट्रायंगल लॉ पोजीशन वेक्टर लिखने आ गया तो आ गया ये चीजें। आर वेक्टर बराबर, पहला कंडीशन लिए कि जब व्हेन द पॉइंट आर डिवाइड्स पी क्यू इंटरनली इन द रेशियो एम, रेशियो क्या? एन। यहां पर लिख सकते हो, भेयर लिखना लिख सकते हो, भेयर जहां की ए वेक्टर क्या है? द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट किसका? पी का, और पॉइंट पी का। बी वेक्टर क्या है? द पीवी, पीवी मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट किसका? क्यू का, है ना भाई। और आर वेक्टर क्या है? द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट किसका? कैपिटल आर का। हो गया। अब यहीं पर आप अगर P और Q का कोऑर्डिनेट ए वेक्टर और बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर का मान रख देंगे तो यही फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्टेशियन फॉर्म में। तो हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में प्रत्येक का वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे। ये सेक्शन फॉर्मूला हो गया वेक्टर फॉर्म में। आर वेक्टर बराबर एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर। देखियो इसका, इस रेशियो का गुणा हो रहा है इसके पोजीशन वेक्टर से, इस रेशियो का गुणा इसके पोजीशन वेक्टर। यही चीज कोऑर्डिनेट में भी होता था। इस रेशियो का गुणा होता था इधर वाले कोऑर्डिनेट से, इसका गुणा होता था इधर से, 2 कोऑर्डिनेट निकलता था। अब इसी में सोच लो कि अगर आर मिड पॉइंट हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? आर मिड पॉइंट हो जाएगा, मध्य बिंदु, तब क्या हो जाएगा? एम बराबर एन। आप इसी में एम बराबर एन रखिए, क्या आ जाएगा? बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बटे 2। वहां भी वही काम करते थे कोऑर्डिनेट फॉर्म में, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट बटे 2, दोनों का वाई कोऑर्डिनेट बटे 2। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट वही होता था ना। वेक्टर फॉर्म में मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहेगा क्या होगा? दोनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का योग बटे कितना? 2। देखिए जब चीजों को आप अच्छे से कोरिलेट होकर पढ़िएगा तो आपको दोनों लगेगा नहीं तो एक ही चीज है, खाली ये वेक्टर में दिया हुआ वो किसमें? कार्टेशियन में, और कोई अंतर नहीं है। लिख लिया? जल्दी करो। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? कुछ नहीं किए, पी आर वेक्टर बटे आर क्यू वेक्टर बराबर एम बटे एन। पी आर वेक्टर मतलब आर का पोजीशन वेक्टर घटाओ पी का पोजीशन वेक्टर, आर क्यू वेक्टर मतलब क्यू का पोजीशन वेक्टर घटाओ आर का, सबका पोजीशन वेक्टर का मान रख दिए, आ गया फॉर्मूला। चलिए यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या? नोट करके कि इफ आर इज द मिड पॉइंट, आर इज द क्या? मिड पॉइंट, मध्य बिंदु हो, मिड पॉइंट ऑफ क्या? पी क्यू, ऑफ क्या? पी क्यू। अगर पी क्यू वेक्टर का मिड पॉइंट, देन पोजीशन वेक्टर पी भी, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट आर, मिड पॉइंट आर। अच्छा रुकिए, उससे पहले लिखते हैं आर, इफ आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, देन अगर आर मिड पॉइंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पी आर बराबर आर क्यू हो जाएगा। हा? तो हो जाएगा पी आर बराबर कितना? आर क्यू होगा जी। पी आर बराबर कितना देगा? आर क्यू। पी आर बराबर आर क्यू मतलब हम लोग कह सकते हैं पी आर वेक्टर
बराबर आर क्यू वेक्टर, तो ये सीधे हो जाएगा पी आर वेक्टर बटे आर क्यू वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा 1/1, मतलब एक अनुपात कितना एक, एम और एन का वैल्यू के जगह पर 1 भर दीजिए। नहीं, अरे सीधे एम बराबर एन हुआ जी, या इसको इसी फॉर्म में लिख सकते हैं कि पी आर वेक्टर अब बटे कितना आर क्यू वेक्टर बराबर 1/1, मतलब एक अनुपात क्या एक। मिड पॉइंट अगर होगा तो जैसे मिड पॉइंट होगा, सिंपल से एक लॉजिक लीजिए, तुरंत हम मान लेते हैं ये पॉइंट पी हो गया, ये क्या हो गया क्यू, और ऑरिजिन बना लिए, ये हो गया, और ये यहां पर आर, यहां पर अब मिड पॉइंट आर क्या है, मतलब बीच में एकदम है, मतलब एक अनुपात क्या हो गया एक। तो आप सोच लीजिए कि इस आर का अगर ओ आर निकालना है, ओ आर निकालना, ओ आर वेक्टर, ये ओपी वेक्टर अभी भी मान लेते हैं कितना ए वेक्टर, इसको मान लेते हैं बी वेक्टर, तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या पढ़े थे एम गुने बी वेक्टर, तो 1 गुने बी 1 गुने 1+1 है ना। इसलिए यहां पर पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट किसका आर का, या इसी को हम लोग ले सकते हैं कितना, चलिए पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट आर क्या हो जाएगा बी वेक्टर मल्टीप्लाई 1 प्लस ए वेक्टर मल्टीप्लाई 1 बटे 1+1, दोनों 1, इसी को हम लोग लिख सकते हैं ओ आर वेक्टर का मान क्या आ जाएगा, तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बटे कितना 2। ये चीज हमको कार्टेशियन फॉर्म में भी आता था, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप लोग पढ़े होंगे, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट का योग बटे 2, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट का योग बटे 2, यहां पर क्या है दोनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का योग बटे 2। क्लियर, तो सेक्शन फार्मूला लगाने आ जाएगा ना। चलो अब एक्सटर्नल वाला में, तो कार्टेशियन फॉर्म में एक्सटर्नल में आप लोग क्या पढ़े थे बोलिए, निगेटिव होता था, यहां भी निगेटिव होगा, सेम चीजें हैं, बस समझने की थोड़ा सा जरूरत है, ज्यादा नहीं। तो वेक्टर फॉर्म में मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, तो हम लोग ये याद रखेंगे दोनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का योग बटे क्या 2, ये और भी तो ये माना हुआ चीज है जी, तो कुछ मान सकते थे क्या, सीधे दोनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का योग बटे 2। चलिए आगे बढ़े, अब एक्सटर्नल डिवीजन का देखिए केस 2, परो बढ़िया से आज लाए हैं एकदम 3 गो बढ़िया छड़ी काट के, खजूर वाला एकदम, समझ गया ना, मारेंगे तो सब सपा देंगे एकदम, सोच लो, विश्वास नहीं हो रहा है, अभी मंगवाते हैं देखो। हम अपन गाछ से काट के लाए हैं ना, बढ़िया से बना के, मोहल्ला वाला आदमी कह रहा था सर इसको क्या कीजिए, कल ले चले गए, तो बोला अभी भी पिटाई करते हैं आप लोग कोचिंग में भी, कल हाँ ये सब गलत फहमी में नहीं रही है आप। चलिए अब जो नहीं पढ़ेगा वो पिटाएगा ही, तब कोई अथी नहीं। चलिए केस 2 में लिखिए वेन द पॉइंट, वेन द पॉइंट आर, वेन द पॉइंट आर डिवाइड्स, डिवाइड्स PQ वेक्टर, PQ एक्सटर्नली, क्या बाबू एक्सटर्नली इन द रेशियो, क्या लिख देते हैं इन द रेशियो, किस रेशियो में, इन द रेशियो M रेशियो कितना N 10,
देखो अब इसका फिगर कैसे बनेगा, एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा है, तो सपोज दैट मान लो जब ये एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा है तो होगा क्या, जैसे यहां पर ये पी और क्यू को मिलाने वाली रेखा खंड है, समझिएगा। ये ओ हो गया, ये मान लिए पी और ये क्या क्यू। अब सवाल यहां पर है क्या, आर पॉइंट इसके बीच नहीं है, बाहर। आर पॉइंट मान लो है ना, ये इधर है कहीं, बस और इधर नीचे पाते तो और अच्छा लगता फिगर, खैर कोई बात नहीं, उससे हमको कहीं दे सकते। लो ये पॉइंट को क्या दे दिया हम लोग, आर। ये बाहर की ओर इसे मिलाने पर एक्सटर्नली का मतलब यही हुआ, ठीक है। अभी भी इसका पोजीशन वेक्टर वही है, ए वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, और इसका कितना आर वेक्टर। एम अनुपात एन ये होगा पी आर बटे क्यू आर, ही होगा ये एम, यहां पर टोटल होगा यहां से लेकर यहां तक ये रेशियो, ये एम, और ये जो होगा वो इतना सा क्या होगा एन, यहां से लेकर यहां तक। बात समझा, यहां पर ये हो जाएगा है ना पी आर वेक्टर और क्या क्यू आर वेक्टर, फिर यहां पर ये भी यही हो जाएगा पी आर वेक्टर अब बटे क्यू आर वेक्टर, क्यू आर होगा ना, क्यू आर वेक्टर बराबर कितना एफ बटे एम। चलिए पी आर वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर का पोजीशन वेक्टर घटाओ पी का पोजीशन वेक्टर, सही है। क्यू आर वेक्टर मतलब आर का पोजीशन वेक्टर माइनस क्यू का पोजीशन वेक्टर बराबर एम बटे कितना एन। चलिए रखिए फार्मूला में, आर का पोजीशन वेक्टर को हम लोग क्या माने आर, पी को ए, ये हो गया आर माइनस कितना बी बराबर एम बटे कितना एन। फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या आ जाएगा एन आर वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर बराबर एम आर वेक्टर माइनस एम बी वेक्टर होगा। अब क्या करें है ना, इसको हम उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा बताओ, इधर हो जाएगा एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर बराबर एम आर वेक्टर माइनस एन आर वेक्टर होगा। इधर तो कॉमन नहीं होगा, ये रहने दो एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर, एम कॉमन ले लो, एम नहीं आर, आर वेक्टर कॉमन ले लो, ये एम माइनस कितना आ गया आर, आर वेक्टर बराबर आ गया फॉर्मूला, बताओ यहां से आर वेक्टर बराबर क्या फॉर्मूला आ गया, एम बी वेक्टर एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर बटे एम माइनस एन, हो गया ना। बटे में हो गया कितना एम माइनस एन, यही हो गया पोजीशन वेक्टर किसका पॉइंट आर का। कब, जब ये पॉइंट आर एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा था। यहां पर भी वही लिखेंगे वेयर, जहां की ए वेक्टर क्या है पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, किसका पॉइंट का नाम बोलो, पॉइंट किसका पी का। बी वेक्टर क्या है द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट किसका क्यू का, और आर वेक्टर क्या है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट किसका आर का। हो गया। चलो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी करो। आगे बैठो ना, आगे सीट खाली रहता है, पीछे बैठते।
लगो चोट, कम लगता है, कम लगा है चोट। हाँ जी, ट्राई करके देखें कम लगता है ज्यादा। फुल तो पेन क्या आता है एकदम जैकेट। चलो हो गया। सिर्फ आपको यही ध्यान में रखना है कि इंटरनल डिवीजन में यहां पे प्लस हो रहा था, एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस, और कुछ है ही नहीं। चलिए क्वेश्चन पे अब आइए। फिगर बनाया जी? इतना स्लो तुम लोग लिखता है, करो जल्दी। वेक्टर फॉर्म में कोई भी फार्मूला काम करेगा, मतलब पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा, ये बात ध्यान रखना। कार्टेशियन फॉर्म में कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो उसका हम पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, और अगर किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तब उसका कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं। ये सब बदलने में कहीं कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन पे अब आइए। एग्जाम्पल 11 देखिए क्या कह रहा है। कंसीडर 2 पॉइंट, कंसीडर 2 पॉइंट्स, कंसीडर 2 पॉइंट्स। कौन कौन पॉइंट्स है? P एंड Q, P एंड Q विथ पोजीशन वेक्टर, विथ पोजीशन वेक्टर, विथ पोजीशन वेक्टर्स। कौन कौन? यहां पर ओपी वेक्टर दिया है, ओपी वेक्टर बराबर दिया है 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। चलिए कोई मतलब नहीं। एंड ओक्यू वेक्टर, एंड ओक्यू वेक्टर दिया है वेक्टर a प्लस कितना? वेक्टर b। अब करा फाइंड द पोजीशन वेक्टर, आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर, किसका पोजीशन वेक्टर निकालना है ना? फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट है कौन? R, ऑफ ए पॉइंट R which divides the line, which divides, which divides the line, which divides the line joining P and Q, joining P and Q, P and Q in the ratio, in the ratio, किस रेशियो में? इन द रेशियो 2:1। पहला इंटरनली, इंटरनली, और दूसरा एक्सटर्नली, एक्सटर्नली। चलिए क्वेश्चन क्या कहा, समझ में आया? देखिए इसको आप बना भी सकते हैं फिगर। कंसीडर 2 पॉइंट P और Q, दो गो पॉइंट यहां पर P और Q दिया हुआ है, दो गो पॉइंट क्या दिया हुआ है? P और Q। ये मान लिए पॉइंट P है, ये पॉइंट क्या है? Q है। इस दोनों का पोजीशन वेक्टर अलग अलग आपको दिया हुआ है। इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर कितना दिया हुआ है बताओ? ओपी वेक्टर दिया हुआ है कितना? 3a वेक्टर और माइनस 2b वेक्टर। अब इसीलिए ना बोलते हैं, अब इसको मैंने माना था क्या? a वेक्टर। अब यहां पर कोई लिखेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि a वेक्टर बराबर इतना, नहीं समझे? ये पॉइंट P का क्या है? पोजीशन वेक्टर। उसी प्रकार से पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर क्या दिया है?
वेक्टर ए प्लस क्या वेक्टर बी, कुछ भी दे सकता है। अब इस दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को कोई क्या पॉइंट आर, कोई पॉइंट क्या है आर, वो 2:1 में बांट रहा है। ये मान लो पॉइंट आर है, 2:1 क्या 1। इस आर का क्या निकालना है पोजीशन वेक्टर, मतलब ओ आर वेक्टर आपको निकालना है, यही निकालना है। तो क्या होगा, इस रेशियो का गुना होगा इससे, इसको गुना इससे, क्या पढ़े थे एम बी वेक्टर, तो बी वेक्टर के जगह पर क्या है ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ए वेक्टर के जगह पर क्या है। तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहला कि वेन द पॉइंट आर, वेन द पॉइंट आर, वेन द पॉइंट आर डिवाइड्स पी क्यू इंटरनली इन द रेशियो कितना बोलिए, इन द रेशियो 2:1, 10। तो पोजिशन वेक्टर ने निकालना पी भी पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट किसका आर का, ऑफ द पॉइंट आर का क्या हो जाएगा बताओ, पोजिशन वेक्टर पॉइंट आर का। तो ये बन पाता 2 मल्टीप्लाई गुना होगा क्या ओ क्यू वेक्टर, -1 मल्टीप्लाई ओपी वेक्टर पोजिशन वेक्टर बटे 2 प्लस कितना 1। यार यही बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। अब उसका पोजीशन वेक्टर यहां पर दिया हुआ है, ओ क्यू वेक्टर कितना है बताओ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मान रख दिए, अब प्लस 1 मल्टीप्लाई ओपी वेक्टर कितना है 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, क्लियर। अब बटे 2 प्लस कितना 1 गुना करो क्या हो जाएगा 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, अब प्लस 3a वेक्टर अब माइनस 2b वेक्टर, अब बटे कितना 3 ले, तो 2b क्या हो गया कैंसिल, ये हो जाएगा 5a वेक्टर बटे 3, आ गया पोजीशन वेक्टर। ये कब बात हो रही थी, जब इंटरनली, एक्सटर्नली में खाली यहां पर क्या हो जाएगा माइनस। तो इसीलिए देखिए आप कोई भी चीजों को जनरलाइज याद रखिए, खाली फॉर्मूला याद रख दिए एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बटे एम प्लस एन, तर बी और ए है क्या, तो बी पोजीशन वेक्टर था किसका क्यू का, ए किसका था पी का। यहां पर पी का पोजीशन वेक्टर देखिए दे रहा है ओपी बराबर कितना 3a माइनस 2b, तो कुछ भी दे सकता है। ये क्या निकल के आया ओ आर वेक्टर निकल के आया, क्या निकल के आया ओ आर वेक्टर। चलो तो एक्सटर्नल डिवीजन लगाओ जल्दी फॉर्मूला, दूसरा में यहां अगर लिखेंगे कि वेन द पॉइंट आर, वेन द पॉइंट किस कौन आर, वेन द पॉइंट आर डिवाइड्स, वेन द पॉइंट आर डिवाइड्स पी क्यू एक्सटर्नली इन द रेशियो, एक्सटर्नली इन द रेशियो एम रेशियो कितना इन द रेशियो 2:1 है नहीं, इन द रेशियो 2:1, देन यहां पर पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट किसका आर का, पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई ओ क्यू वेक्टर माइनस 1 मल्टीप्लाई ओपी वेक्टर पी का पोजीशन वेक्टर बटे 2 माइनस 1। चलिए मान रखिए अब जैसे उसमें मान रखे, क्या मान रखाएगा
यहाँ पर 2, OQ वेक्टर कितना है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, यही ना जी, -1, OQ वेक्टर कितना है 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर, 3A माइनस 2B वेक्टर, सही है। और वैल्यू हो गया 2 - 1 कितना 1, तो खत्म हो गया माने एक तरह से 2A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर माइनस 3A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर, तो हो जाएगा कितना -A वेक्टर प्लस 4B वेक्टर, प्लस 4B वेक्टर। चलिए आगे बढ़े। चलिए एग्जाम्पल 12 देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 12 कह रहा है सो डाइट आपको दिखाना है, सो डाइट द पॉइंट्स, सो डाइट द पॉइंट्स, है ना, कौन है, पॉइंट्स ए दिया जिसका पोजीशन वेक्टर दिया है कितना 2i माइनस जे और प्लस कितना के, ठीक है। पॉइंट बी दिया है जिसका पोजीशन वेक्टर दिया i माइनस 3j, है ना, अब माइनस कितना 5k, सही है। एंड सी दिया है जिसका पोजीशन वेक्टर दिया है 3i माइनस 4j माइनस कितना 4k, माइनस कितना 4k आर द वर्टिसेस ऑफ, आर द वर्टिसेस, आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। आपको दिखाना है ये तीनों पॉइंट जो है राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस है। सुनो, ये जो पॉइंट का वहां पर पोजीशन वेक्टर दिया है वो चाहता तो पॉइंट का क्या दे सकता था, कोऑर्डिनेट भी दे सकता था। नहीं भाई, तीन गो यहां पर पॉइंट है, आपको दिखाना है ये राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस है। तो कोई भी राइट एंगल का ट्रायंगल का वर्टिसेस कब होगा, राइट एंगल का क्या कंडीशन है, कोई भी ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए क्या होना चाहिए, हाँ, जब उसके है दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के क्या होना चाहिए, बराबर। सिंपल सी बात है। अब दो भुजा के वर्गों के योग तीसरी भुजा के बराबर है तो सबसे पहले तो आपको साइड्स निकालना पड़ेगा, साइड्स वेक्टर। अब हमको ये पता नहीं है कि बी पर राइट एंगल बन रहा है कि सी पर बन रहा है, कि वो तो जिस प्रकार से आएगा, अगर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर आएगा तो बी पे राइट एंगल बनेगा, लेकिन अगर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर आएगा तो सी पे राइट एंगल बनेगा। तो हम अभी कुछ नहीं जान रहे, सीधे तीन गो पॉइंट का आपको क्या दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर। अब कौन राइट एंगल है हमको ये मालूम नहीं है, हम ऐसे ही ले लिए, यहां पर पॉइंट ए ले लिए, ये बी ले लिए, कुछ भी ले सकते हैं, और ये क्या सी। सबका पोजीशन वेक्टर आपको दिया है, ए का पोजीशन वेक्टर कितना है, ये पॉइंट का दिया है पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, ये बात को ध्यान रखिएगा।
अगर पोजीशन वेक्टर डेल है तो इसे आप चाहिएगा तो इसका कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं। क्या इसका कोऑर्डिनेट नहीं लिख सकते हैं? इसका कोऑर्डिनेट, ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2 - 1 और कितना 1 होगा। अगर बी का कोऑर्डिनेट, मैं एक बात कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं, लिखना चाहिएगा 1 - 3 और -5 होगा। और सी का कोऑर्डिनेट 3 - 4 और -4। और यही अगर ऑरिजिन से अगर मिलाते इसको तो ये ओए वेक्टर, ओसी और ओबी वेक्टर दिया हुआ है। यहां पर अगर कहिए एक तरह से सबका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है ना, यहां पर गिवन दैट एक तरह से आपको दिया गया है, गिवन दैट आपको दिया गया है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट किसका? ए का, पॉइंट ए का, मतलब ओए वेक्टर आपको एक तरह से दिया हुआ है। कौन? जिसका नाम है 2i - j और प्लस कितना k। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी दिया हुआ है, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर क्या? मतलब ओबी वेक्टर दिया हुआ है जो कि है कितना i और माइनस कितना 3j और माइनस कितना 5k, यही दिया है ना। और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट कितना c, मतलब ओसी वेक्टर आपको दिया हुआ है, कितना डेल है 3i माइनस कितना 4j और माइनस 4k। अब आपको इससे निकालना है क्या? आपको निकालना है एबी वेक्टर निकालना है, बीसी वेक्टर निकालना है और एसी या सीए वेक्टर निकालना है तीनों। क्या ये निकल सकता है? कैसे निकले? ये तो वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स भी हम लोग पढ़े थे, x2 - x1 इंटू आई, y2 - y1 इंटू j, z2 - z2 पढ़े थे। तो आप ए बी बी सी ए सी निकालिए, चलिए निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको निकालिए। या अगर इससे कहिएगा तो बी का पोजीशन वेक्टर घटाओ ए का पोजीशन वेक्टर, ए बी वेक्टर बराबर क्या होगा? ओ बी माइनस कितना ओ ए वेक्टर। अगर बीसी करोगे ओसी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, एसी अगर करोगे तो ओसी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अरे यही होगा ना। चलो निकालो ए बी बेसी एसी या सीए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ा। अच्छा एसी सीए में क्या फर्क आएगा? अगर कोई बच्चा ऐसे खाली निगेटिव का, मैग्नीट्यूड में कोई अंतर पड़ेगा? मैग्नीट्यूड में कोई अंतर पड़ेगा? अगर आपको सीए निकालना तो सीए भी निकाल सकते हैं, ऐसा मत बोलिए कि सब गलती निकलवा दिए, कुछ नहीं है। अगर सीए वेक्टर निकालिएगा तो क्या होगा? ए का पोजीशन वेक्टर घटाओ सी का पोजीशन वेक्टर, निकालिए, सब दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया नहीं पोजीशन वेक्टर, इसीलिए हम पोजीशन वेक्टर कर दिए। हटाइए सबको, निकालिए ए बी वेक्टर। ये तो अब ऐसे लिख देगा 1 - 2 इंटू आई, नहीं घटेगा तो वही रहेगा। नहीं तो पूरा घटाइए लिख के, अगर लिख के घटाइएगा तो i - 3j और -5k, इसमें से घटा रहे किसको? 2i आप -j और प्लस किसको k को, यही ना कर रहे हैं, क्या आ रहा है। फिर ओसी मतलब हो गया कितना 3i - 4j और माइनस कितना 4k, इसमें से घटा रहे किसको? ओबी वेक्टर मतलब i माइनस कितना 3j और माइनस 5k। और ओए वेक्टर कितना है 2i और -j और प्लस कितना k, इसमें से घटा रहे किसको? ओसी वेक्टर को, मतलब 3i - 4j और -4k। घटाइए क्या आता है, तीनों घटा कर बोलिए। उसके बाद तीनों का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, बिना मैग्नीट्यूड निकाले कोई उपाय नहीं है। क्या निकालना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड। जब तक मैग्नीट्यूड नहीं निकलेगा पता ही नहीं चलेगा। क्या कितना हो जाएगा बताओ? -i होगा, -i और हो जाएगा कितना -2j और हो जाएगा कितना -6k। सही है। इसको घटाओ, 3 में से 1 गया कितना 2i और -4 और +3 प्लस j आ जाएगा, प्लस j नहीं -j और इसको घटाओगे माइनस प्लस के, घटा का यार 2 में से ये हो जाएगा -i और -j, ये प्लस हो जाएगा कितना 3j और हो जाएगा k प्लस कितना 5k। क्या ये सही है? तो घटा कितना ही आया तुम लोग को? इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था, देखो ए बी वेक्टर लिखना था तो क्या लिखते x2 - x1, तो 1 - 2 इंटू आई -i -3 + 1 -2j -5 -1 6। डायरेक्ट भी इतना लिखने की जरूरत नहीं है।
बस आपको समझने के लिए इतना। अगर बीसी वेक्टर निकालना था तो बीसी प्लस सी के पोजीशन वेक्टर में से बी को घटाएंगे, तो ये x1 बाई 1 z1, ये x2 बाई 2 z, ये 3 माइनस 1 तो 2 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 के आ रहा है ना। सबका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो ना जी। ऐसे कितने विद्यार्थी जो मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकता है? सब निकाल देगा। अब इसीलिए ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो क्या आ रहा है, बीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो क्या आ रहा है, और सीए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है ये निकालो। मैग्नीट्यूड निकालना सिखाए थे ना। अब कंपोनेंट फॉर्म में मैग्नीट्यूड भी नहीं निकाल पाओगे तब तो बड़ा गड़बड़ बात है भाई। क्या हो जाएगा बताओ, ए बी वेक्टर ये आया है, क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर का कितना रूट, ये 36 4 41 आ गया। बोलो बीसी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर का कितना रूट, ये 4 हो गया, 4 1 5 1 कितना √6, और इसको करोगे -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, 25 और 9 35 आ जाएगा √35। हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां लिखेंगे क्योंकि हम लोग यहां पे देख रहे हैं क्या कि ए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये बीसी का मैग्नीट्यूड के स्क्वायर प्लस सीए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के क्या है बराबर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा कौन राइट एंगल होगा बताओ, सी होगा, ए बी के सामने वाला, ये कौन आपका राइट एंगल निकला, ये भी पूछ सकता था। इसलिए हम लोग कह सकते हैं है ना, ये बराबर आ गया, इसलिए द गिवन पॉइंट्स दिया गया पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ, वो वर्टिसेस है किसका, आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस है। हो गया। चलिए अब एक्सरसाइज में आइए, कौन कौन क्वेश्चन आपसे दिक्कत हुआ है। हर दिन ये सोचो कि हम क्या सीखे और क्या सीख रहे हैं। कितने लोग एक्सरसाइज बना के आया है, 14 तक होमवर्क था जी, 50% भी लोग नहीं हाथ खड़ा कर रहा है। बताइए क्या पढ़ेगा ये सब, जबकि संडे को टाइम मिला, मंडे क्लास नहीं था, 2 दिन, सैटरडे को तो क्लास लिए ही थी है? हाँ टाइम तो बहुत, ये अब करना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता तो उसको हम क्या करें। बोलो जल्दी बोलो, एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम है? कितना, 14, इसके अलावे 11 नंबर, इसके अलावे बोलिए, और 11 से पहले जल्दी बोलिए, पूछने का पूरा मौका है, जिससे जो क्वेश्चन नहीं बना है वो पूछो। कितना, 5 नंबर। चलो, और जिससे जो क्वेश्चन नहीं बना है वो पूछो, हम इतना ही कहेंगे। दूसरे को मत देखो कि वो पूछ नहीं रहा है तो हम कैसे पूछेंगे,
तो फिर हो जाएगा गड़बड़। एक्सरसाइज आपका 10 पॉइंट कितना है जी? एक्सरसाइज आपका हो गया है ना 10.2 एनसीईआरटी का। चलिए 10.2 बोले 1 से 5 तक में कोई दिक्कत है? 5 नंबर और उससे पहले कोई नहीं ना है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है तो सोच लीजिए, बता देंगे पीछे भी। क्या बोला है 5? फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट इतना एंड टर्मिनल पॉइंट इतना। इनिशियल पॉइंट डेल है, टर्मिनल पॉइंट डेल है। तो सबसे पहले ये बताइए क्या है ना, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स के फॉर्मूला से ही वेक्टर निकाल सकते हैं? अरे इनिशियल पॉइंट आपको डेल है, टर्मिनल पॉइंट डेल है, कोई वेक्टर है, हमको उससे लेना देना नहीं है। उस वेक्टर का वेक्टर हम बताए थे ना, ये इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है? टर्मिनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कितना है? 2 1 2 1, ये बोल भी रहा है। और ये टर्मिनल पॉइंट कितना है? -5 और क्या 7। ये आपका इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं, दे दिए इसका नाम P, इसका नाम क्या दे दिए Q। ये टर्मिनल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। सबसे पहला काम है क्या है, आपसे PQ वेक्टर ये निकलेगा। लेट हम लोग यहां पर जाना, तो मान लीजिए P21 एंड Q -5 और 7 are the initial point, are the initial and terminal, are the initial and terminal point, terminal points of the vector किसका? PQ का। ऐसा मान सकते हैं। इसलिए बताओ PQ वेक्टर निकलेगा कैसे? निकाले थे वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, क्या बनाए थे? x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू कितना j। अब बताओ तीसरा है ही नहीं, तो z2 माइनस z1 लिखने की जरूरत है? कोई जरूरत ही नहीं। अगर रहता तो हम लिखते, है ना। क्या हो जाएगा? इसको x1/1, इसको x2/2, क्या हो जाएगा बताओ? -5 -2 इंटू कितना i प्लस 7 माइनस कितना 1 इंटू कितना j। ये कितना आ गया? -7i प्लस 6j। क्लियर? आपको क्या ये पढ़ाया गया है कि किसी भी वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट पढ़ाए थे? देख लीजिए टॉपिक, देखिए हम ज्यादा कुछ नहीं जानते, कॉपी पलट के देखिए। हम वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स भी मैंने आपको पढ़ाया, उसके मदद से ये PQ वेक्टर निकाल लिया। अब इसका पूछ रहा है क्या कि स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट, ये PQ वेक्टर मेरा निकल गया। अब इसलिए स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर PQ, ऑफ PQ वेक्टर क्या आ जाएगा? -7 और कितना 6, है ना। अब वेक्टर कंपोनेंट कहता है कौन? वेक्टर कंपोनेंट ऑफ PQ वेक्टर, तो -7i है ना कॉमा 6j, यही होगी। ये सब कहलाता था स्केलर कंपोनेंट, हुआ वेक्टर कंपोनेंट। देखिए लिखा हुआ होगा। अगर r वेक्टर बराबर, मैं आपको लिखाया था कि अगर r वेक्टर बराबर a, ऐसे करके लिखे थे ai प्लस कितना bj प्लस ck, तो abc क्या कहलाता था? स्केलर कंपोनेंट। और a बटे मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर कंपोनेंट ai bj और ck क्या कहलाता था? वेक्टर कंपोनेंट। लिखा हुआ है, ये चीज आप पढ़िए। चलिए और क्वेश्चन बोलिए 5 के बाद। 8 नंबर, चलिए किसी विद्यार्थी को बोल रहा है 8 नंबर, यही तो है जी। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ वेक्टर वेयर P एंड Q आर द पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली। फिर P और Q पॉइंट, वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट 2 पॉइंट से P और Q निकलेगा, PQ वेक्टर निकलेगा जी।
यूनिट वेक्टर में उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड से भागा दे देंगे। ये सब क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा, इसका मीनिंग्स है कि जो पढ़ाए है वो बच्चा घर पे जाके रिवीजन नहीं किया है। सिंपल सी बात है, और कोई है ही नहीं। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ वेक्टर। देखो भाई यहां पर P और Q फिर पॉइंट दे दिया है। ये पॉइंट हो गया P और ये पॉइंट क्या Q। इसका कोऑर्डिनेट दिया, P का कोऑर्डिनेट 1 2 कितना है 3, Q का कोऑर्डिनेट कितना है 4 6 5। गप मत कीजिए, आपको PQ वेक्टर निकालना है, डायरेक्ट निकाल दे। PQ वेक्टर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 इंटू कितना I प्लस y2 माइनस, अच्छा उल्टा लिखा गया। यहां पर है आपका 4 5 6। गप नहीं कीजिए, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। यहां पर है 4 5 और 6। अब सही है। चलिए तो यहां y2 माइनस y1 इंटू कितना हो गया j, आप प्लस z2 माइनस z1 इंटू कितना k। इसको आप ज्यादा है तो इसको मान लीजिए x1 y1 और z1, और इसको क्या मानिएगा, इसको x2 y2 और क्या z2। अब सोचिए, घटाइए, आपको घटाने नहीं आ रहा है क्या, क्या जाएगा 4 माइनस 1 इंटू कितना I, y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 2 इंटू कितना j, आप प्लस z2 माइनस z1 कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 इंटू कितना k। क्या कोलाहल कर रहा है, ध्यान दो ना। ये कितना आ जाएगा 3i हो जाएगा, आप प्लस कितना 3j, आप प्लस कितना 3k। ये मेरा PQ वेक्टर निकला। अब यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड पहले निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकालेंगे क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर का रूट, यही होगा 3 3 9 9 9 कितना हो जाएगा 27। 27 मतलब 3√3, यही है ना। अब अगला काम क्या है, करा यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इन द डायरेक्शन ऑफ PQ वेक्टर, इसलिए यहां पर लिखेंगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में लिखना है PQ वेक्टर। तो हम बोले थे कि जिस डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकला है ना, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना है, भागा दे देना। ये सिंपल सी बात, ये PQ वेक्टर बटे PQ का क्या होगा मैग्नीट्यूड। PQ वेक्टर क्या है देखो निकल के आया है, ये 3i है प्लस 3j है प्लस 3k है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3√3। अलग अलग कर दे, 3 कॉमन भी ले सकता है, पूरे में 3 कॉमन ले लो। ये 3 बटे कितना √3, ये i प्लस कितना j, प्लस कितना k है ना। ये 3 से 3 कट गया 1 बटे √3, ये हो जाएगा i प्लस कितना j प्लस k, यही निकल गया। चलिए 8 के बाद और बोलिए 11। और कोई कुछ बोल रहा था, अच्छा करा दिखाइए कि इतना इतना कोलिनियर है। कोलिनियर वेक्टर में आपको लिखा है कि 2 वेक्टर कोलिनियर कब होगा, निकालिए, कॉपी निकालिए कम से कम। पढ़ता नहीं है, खाली एकदम सब चीज लिखा देते हैं, सबको पूछना पड़ेगा। पढ़ाए जो पढ़वे ना करता है, क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो कोलिनियर का कंडीशन क्या लिखल होगा, वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर जब ए वेक्टर बराबर लेमडा बी वेक्टर, है ना जी। लेमडा कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट हो सकता है। अगर ए बराबर लेमडा बी का फॉर्म आ गया तो कोलिनियर है, नहीं है। टीचर एक एक चीज को पढ़ा देगा लेकिन तू पढ़ेगा नहीं है ना, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा था दिखाइए, दिखाना है ये वेक्टर मान लेते हैं, लेट यहां पर मान लेते हैं वेक्टर ए बराबर जो है यहां पर 2i है माइनस 3j है, आप प्लस कितना है 4k,
है ना जी। एंड वेक्टर बी बराबर मान लेते हैं, वेक्टर बी बराबर -4i प्लस 6j और माइनस कितना 8k, यही है ना। अब आप खुद सोचिए, ये दोनों दिया हुआ है ना, तो हम लोग इसको और आगे करेंगे तो बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, इसमें -2 कॉमन ले लो, ये 2i -3j आप प्लस कितना 4k, ऐसा होगा। ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव होगा, ये हो जाएगा माइनस कितना 3j, ऐसा होगा। अब बताओ ये बी वेक्टर बराबर क्या आ गया, -2a वेक्टर आया। अब कहेगा सर आप लिखा है a बराबर लेमडा बी, ये b बराबर आ गया, तो अरे भाई a वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, -1/2 b वेक्टर, a बराबर लेमडा बी वेक्टर का फॉर्म आ गया, वेक्टर कोलिनियर है। लेमडा की जगह पर कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट हो सकता है, लेमडा के जगह पर कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट हो सकता है, क्या दिक्कत है। आपको तो ऐसे भी दिख रहा है कि वेक्टर बी जो है इसके मैग्नीट्यूड का दुगना है ना, डायरेक्शन में अपोजिट है। अगर समझ रहे हैं आप तो बी बराबर -2 वेक्टर आ गया, या ए बराबर -1/2 लेमडा है ना, क्योंकि ए बराबर यहां पर आ गया -1/2 बी वेक्टर, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी आर क्या, कोलिनियर। कोलिनियर का यही कंडीशन है। देख क्या, अरे समझ में आ रहा है, सब वेक्टर में दिक्कत हो रहा है, बताओ मैग्नीट्यूड में ही में हूं में, 3 डायमेंशनल में क्या होगा इस सब का। चलिए, बहुत लोगों का सवाल है 14 नंबर क्वेश्चन, हम समझ सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपको इसलिए थोड़ा सा बझा क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो को हम पूरा ब्रीफ में नहीं अभी पढ़ाए आपको। डायरेक्ट लिख दिए कि अगर कोई वेक्टर आर वेक्टर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के था, तो एक्स वाई जेड उसका डायरेक्शन रेशियो था, और डायरेक्शन कोसाइन क्या था, एक्स बटे मॉड ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही था ना। चलिए, एक्चुअली में डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है, हम इसकी चर्चा हम आपको किए भी थे, थोड़ा सा पढ़ने के लिए बोले भी थे कि कोई भी वेक्टर हल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से जितना कोण बनाता है वही उसका क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है, उसका कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। यहां पे आपको कह रहा है क्या कि दिखाइए कि वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड क्या ओ जेड से। हम लोग यहां पे मान लेते हैं कि लेट द वेक्टर, वेक्टर का नाम यहां पर आई प्लस कितना जे प्लस कितना के, यही है। मान ली लेट द वेक्टर मेक्स एन एंगल कितना, मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा, हेलो, अल्फा बीटा एंड गामा विथ किसके साथ, विथ ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, ऐसा मान सकते हैं। इसको अगर दिखाना है तो आप लीजिए, दिखाई देते हैं ताकि आपको चीजें स्पष्ट हो जाए, चीजें स्पष्ट हो जाए। ये यहां पर ओ हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो। हम यहां पर एक वेक्टर लिए हैं जिसका नाम है
हेलो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है जिसका नाम है क्या, आई आ प्लस जे आ प्लस क्या के। आपको ये मत समझिए कैसे खींच देते थे एक्स वाई प्लेन में, ऐसा बात नहीं। ये वेक्टर कहाँ है, स्पेस में। अगर वेक्टर का तीनों कंपोनेंट है, कोई भी वेक्टर का, तो वो वेक्टर कहाँ है, स्पेस में है ना। वो कोई प्लेन में तभी होगा जब उसका कोई एक कंपोनेंट नहीं होगा। अगर वो वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा ना तो जेड कंपोनेंट नहीं होगा, मतलब के नहीं होगा, के यूनिट। अगर वाई जेड प्लेन में लाई करेगा तो एक्स कंपोनेंट नहीं होगा, और जेड एक्स प्लेन में लाई करेगा तो वाई कंपोनेंट। अगर वेक्टर का तीनों कंपोनेंट है मतलब वो वेक्टर किसी प्लेन में लाई नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, स्पेस में। अब ये स्पेस में है तो हम मान लेते हैं कि ये ओ एक्स के साथ अल्फा कोण बना रहा है, ओ वाई के साथ बीटा, और हम लोग इधर से पॉजिटिव डायरेक्शन ही चुकी देते हैं हमेशा। यहां पर ये मान लिए कि यहां से ये कोण बनाया अल्फा, और ये इसके साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, और उल्टा लिख लिए, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन, और फिर वाई एक्सिस के साथ ये क्या हो गया, बीटा, और ये बना रहा है क्या, गामा। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इसका क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन। इसलिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर किसका, आई जे आ प्लस के। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर इतना सीधे हो जाएगा कितना, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कितना, कॉस गामा होगा, यही डीसी होगा। अगर कोई वेक्टर है ना एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा कोण बनाता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, उसका क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन, एंगल के टर्म में। और वेक्टर के टर्म में इसका डीसी निकालने के लिए आपको सिखाए थे। इसका डीसी क्या था, 1 बटे इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर का रूट, कॉमा 1 बटे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर का रूट, और 1 बटे 1 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर का रूट। यही डीसी था ना। ये भी डीसी है, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा और क्या, कॉस गामा। तो दोनों डीसी क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन बराबर होगा। ये क्या आ गया, 1 बटे रूट 3, 1 बटे रूट 3, ये भी आ गया 1 बटे रूट 3। आया जी, ये आ गया कितना, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। ये दोनों डीसी ही है, तो दोनों डीसी को आपस में क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर करेंगे दैट इज क्या आ जाएगा बताओ, अगर बराबर कर देंगे तो क्या आ जाएगा। इसलिए यहां पर कॉस अल्फा बराबर क्या आ गया, 1/√3, कॉस बीटा बराबर क्या आ गया, 1/√3, और कॉस गामा बराबर क्या आ गया, ये भी आ गया 1/√3। तो सोचिए अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√3 नहीं आ गया है ना, बीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√3, और ये गामा बराबर आ गया कॉस इनवर्स 1/√3। तो तीनों एंगल बराबर आ गया ना, इसलिए यहां पर अल्फा बराबर आ गया बीटा बराबर गामा। अल्फा बीटा गामा क्या था, एंगल ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। Hence the vector is equally inclined. Equally inclined मतलब क्या, तीनों एंगल सेम, लास्ट में लिख सकते हैं। Hence the given vector is equally inclined with ox oy and क्या oz। अगर यही अलग अलग होता कुछ, मान ले i + 2j + 3k होता, तो क्या ये सेम आता, नहीं डीसी सेम आता, ये तीनों का डीसी सेम आ रहा है, अल्फा बीटा गामा सेम हो गया। ये अल्फा बीटा गामा इंक्लाइनेशन ही न माना है इस वेक्टर का, लास्ट में लिख दीजिएगा। हेंस मतलब इस प्रकार, द गिवन वेक्टर, गिवन मतलब जो दिया गया है, द गिवन वेक्टर इज इक्वली लिखता है ना, क्या लिखा है, इक्वली इंक्लाइंड विथ किसके साथ, इक्वली इंक्लाइंड टू द या विथ है ना, विथ एक्स एक्सिस या टू द लिखिए तो सेंटेंस इक्वली इंक्लाइंड टू द क्या, ओ एक्स ओ वाई एंड क्या ओ जेड रिस्पेक्टिवली। हो गया क्या, हाँ तो वही से वैसे तो दिखा है, इसको उल्टा लिख दिए हम समझ रहे हैं।
ये जो बात लिखा है ना, ये उल्टा, ये एंगल इधर से दिखाएंगे। लाइन जो बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन, तो पॉजिटिव डायरेक्शन तो ठीक है, तो दिखाया लगता है, गड़बड़ तो हमको नहीं लग रहा है। एक्स एक्सिस के साथ दिखे ना, आपको दिखा ले, इसमें दिखाया नहीं है, लेकिन वैसे दिखाएंगे। एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन, ये भी वाई एक्सिस का ठीक दिखाया है, ठीक है दिखाया हुआ है, उसने नहीं दिखाया है। देखो इसमें दिखा होगा कहीं, क्या गिर गया यार, लाइन में तो फिर ही बताएंगे ही बात। तो लिखो लिखो जल्दी, जिससे नहीं बना। हाँ ठीक दिखाया हुआ है, एक्स एक्सिस के साथ धनात्मक दिशा में, वाई एक्सिस के साथ भी तो धनात्मक की दिशा हुआ, और जेड एक्सिस ये उल्टा नहीं दिखाएगा। हो गया, और कोई क्वेश्चन है? पंद्रह सोलह तभी बच जाएगा, 17 तो राइट एंगल ट्रायंगल वही दिया है क्या? 15 16 बनाइए जल्दी, नहीं बनाए अभी बनाइए, सब लोगों से बनना चाहिए, फॉर्मूला तो अप्लाई करने के लिए आए। 16 मिड पॉइंट का क्वेश्चन है, 17 नंबर राइट एंगल ट्रायंगल से, 18 तो बन जाएगा। सही कौन होगा? ए बी प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर ए सी वेक्टर, तो कोई है? ए बी प्लस बी सी माइनस हो जाएगा सी ए, माइनस सी ए मतलब ए सी, पहला ही तो सही लग रहा है। अच्छा कौन ट्रू नहीं है? पहला तो सही है, ए बी प्लस बी सी बराबर इधर जाएगा ए सी, दूसरा भी सही है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी
बराबर AC। अरे बी और सी तो ऑप्शन सेम दे दिया है। आ? क्या आगे दूर यार लिखो ना। डी नंबर लगता गलत है नहीं। सी में तो हमारे बुक में दे ले AB प्लस BC माइनस AC। बी और सी ऑप्शन सही है, एक ही ऑप्शन दे दिया। हो सकता है आपके बुक में अलग दिया होगा ना, एकरा में AC दे दिया है, माइनस C है तो वही गलत है, उधर जाके C हो जाएगा, प्लस में दो गलत है। और 19 नंबर तो हो गया होगा। इफ A and B are two non-collinear vectors, non-collinear है, सॉरी collinear है। इफ A and B are two collinear vectors then the following are incorrect। B बराबर लेमडा ए वेक्टर, ये तो सही है। A बराबर प्लस माइनस बी, ये भी सही है। अरे लेमडा यहाँ पर नहीं है तो प्लस माइनस 1 है। द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ A and B are not proportional। ए और बी का प्रोपोर्शनल कंपोनेंट प्रोपोर्शनल नहीं होगा, होगा कैसे नहीं होगा? अभी ना दिए थे प्रोपोर्शनल था कि नहीं था? प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा तो कॉमन कैसे आएगा? बोथ वेक्टर्स ए एंड बी आर सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ये गलत बात है। हमेशा सेम डायरेक्शन होगा ये संभव नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन। डी गलत है। 19 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव उसका डी ऑप्शन गलत है, समझ गया ना? उसका कौन ऑप्शन गलत है? डी। चलिए तो आपका दो टॉपिक और वेक्टर में बचा है, कौन कौन? प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जिसमें स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों पर आ देंगे तो वेक्टर आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद 3D चलेगा। लीजिए